Singh. Today's topic is linear inequation. Clear? Okay, let's start with this topic. We have already discussed three topics of your syllabus. First one is GST, second banking, and third शेयर्स एंड डिवाइडेंड्स. ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी शेयर्स एंड डिवाइडेंड्स पे थी. पार्ट 2 शेयर्स एंड डिवाइडेंड्स का. होप वो सब कुछ क्लियर होगा. कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ लेना. बाकी हमने बहुत अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स और जितने भी फॉर्मूले थे उसमें डिस्कस कर लिया. तो अभी आपके सिलेबस का 4th चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन. इसको डिस्कस करते हैं. क्लियर? चलो, तो अभी पहले इसमें दो टर्म हमें दिख रहे हैं. एक दिख रहा है लीनियर और एक दिख रहा है इनइक्वेशन. तो पहले हम क्या समझते हैं, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं कि ये क्या है. चलो, जो फर्स्ट टर्म है लीनियर, इसका मीनिंग क्या है? लीनियर मींस वन वेरिएबल. ठीक है, लीनियर मींस सिंगल. कोई भी सिंगल अगर चीज होती है ना, वन, किसी की डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर. और इनइक्वेशन मींस क्या? इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? इक्वालिटी. किसी भी इक्वेशन को जैसे हमने लिखा x + y = 2, हमने ऐसे लिख दिया तो इज इक्वल्स टू लगाते हैं, इज इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन. जब भी किसी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन हो तो वो इक्वेशन में. बट अगर इक्वल टू का साइन हटाकर कोई और ऑपरेटर्स हो, देखिए कोई और ऑपरेटर्स हो, या तो स्मॉल ग्रेटर देन हो, स्मॉलर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या फिर लेस देन इक्वल टू. ठीक है, इक्वल्स टू को, ये इक्वल टू की जगह पर इसको हटाकर अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर्स हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इनइक्वेशन. उसमें इक्वल्स टू की जगह इनइक्वालिटी का सिंबल आ चुका है. इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर यूज हो रहे हैं इक्वेशन में तो वो इक्वेशन क्या बन गई? इनइक्वेशन बन गई. और लीनियर क्यों बोलते हैं? जैसे फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट में x की पावर क्या है? 1. सेकेंड वाले में भी देखो x की पावर क्या है? 1. यहाँ पर भी देखो x की पावर क्या है? 1. तो जिस इन इक्वेशन में x की डिग्री 1 है उसे हम लीनियर कहते हैं. और इन इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, इसमें साइन क्या है? इक्वल. तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन. बट यहाँ पर भी x की पावर है 1, बट यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है? ग्रेटर देन. इज इक्वल्स टू को हटाकर एक्सेप्ट इज इक्वल्स टू कोई भी अदर ऑपरेटर यूज होगा, ये जो 4 ऑपरेटर्स हमने बनाए, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इनइक्वेशन. और पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशन. क्लियर? चलो, ठीक है. चलो, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या है? अभी हमें डिफरेंस देखना है कि इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते थे उसका प्रोसीजर और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है. मोस्टली चीजें सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. इन फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 2x = 8, देन x = 8/2. क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो राइट साइड में जब इसको लेकर आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा. देन बाय डिवाइडिंग 8/2 वी गेट 4. x = 4. ये हमें यहाँ पे मिल गया. ठीक है. चलो, अभी इसी को अगर हमने इज इक्वल्स टू का साइन में चेंज करके ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगा दिया है, मतलब ये वाला ऑपरेटर लगा दिया, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. एकदम सिंपल, जैसे हमने इक्वेशन का किया है वैसे इन इक्वेशन का करेंगे. 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाएंगे, 8/2 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 हो जाएगा. तो x ग्रेटर देन 4 आ गया. ठीक है, x ग्रेटर देन 4 सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या गिवन है? 3x = -9, माइनस है. देन वही सेम चीज करनी है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगी. -9 को 3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट -3. x = -3. चलो अभी लेफ्ट साइड राइट साइड में देखते हैं. अब जब मैंने इस इक्वेशन को इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू की साइन की जगह कोई और ऑपरेटर यूज कर लिया. यहाँ पे हमने ये ऑपरेटर यूज किया है. तो 3x = -9. हम फिर से इधर 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ला रहे हैं, इसको डिवाइड में ले जा रहे हैं. -9 डिवाइडेड बाई 3 = -3. तो यहाँ पे सिंपली x = -3 आया था, यहाँ पे x लेस देन -3 आया है. क्लियर? x लेस देन -3 आया है. कोई डिफरेंस नहीं. जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व की सेम हमने वैसे इन इक्वेशन भी सॉल्व कर ली. अभी थर्ड पार्ट देखते हैं. अब हमें कुछ चेंजेस दिखेंगे. लेट्स सी.
-3x इज इक्वल टू 9, ठीक है, जब ये इक्वेशन के फॉर्म में इक्वल टू का साइन है। बट यहाँ पे हमने जब -3 को राइट हैंड साइड में ले गए, इसको डिविजन में आया, 9 डिवाइडेड बाई -3 कम्स -3, तो x इज इक्वल टू -3, क्लियर, x is equals to -3. But when we convert this equation into inequation, then we will face some problems or some other concept we are going to learn. Okay, it is different from equation. ठीक है, in equation part we simply divide 9 by -3, but in case of inequation, when we divide 9 by -3, this operator will change. ठीक है, in case of equation, the is equals to signs remain same when we divide 9 by -3, but in case of inequation, when we divide a number by a negative number, on dividing a number by a negative number, we need to inverse the operator. ठीक है, अगर वहां पे ग्रेटर का साइन है तो हमें उसको स्मॉल का साइन बनाना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी स्मॉलर का साइन है तो हमें उसको ग्रेटर के सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो अभी देखते हैं ये क्यों होता है। ये एक कंडीशन है, ये केस है जो हमें ध्यान में देना है कि अगर इन इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं और इन इक्वेशन के एक साइड को हमने माइनस नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो हमारे ऑपरेटर का साइन विल चेंज। क्यों चेंज होता है, लेट्स चेक। देखो ये कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं दैट स्टेट दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। हमें कोई इक्वेशन गिवन है, हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो कैसे चेक करते हैं। अभी मान लो हमें ये इक्वेशन चेक करनी है, ठीक है, अब हम देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, x ग्रेटर देन -3। x ग्रेटर देन -3 मीन्स x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -3 से बड़ी, ठीक है। तो अभी हम नंबर लाइन समझे पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा और क्लियरली कि नेगेटिव नंबर जो होता है उससे बड़ा नंबर हमेशा, जैसे -3 से बड़ा क्या होगा, -2, देन -1, 0, 1, 2। बहुत से लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। तो -3 से बड़ा नंबर क्या होगा, -2, और क्या होगा -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर क्या हैं, -3 से बिगर है। तो अगर इनमें से हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, सपोज हमने 1 पुट किया, यहाँ x में मैंने 1 की वैल्यू पुट की, तो क्या आया, -3 मल्टीप्लाई 1, 1 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, -3 इज लेस देन 9, सही निकल रहा है, ठीक है, -3 इज लेस देन 9। समझ में आई ये बात। यहाँ पे हमने जो ये इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है, जब इस वैल्यू को हम इनिशियल इक्वेशन में जो हमें सॉल्व करने को मिली थी उसमें पुट कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पता है दैट -3, यहाँ पे -3 है, x की वैल्यू हमने क्या रख दी है, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या रख दी 1, और यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगा, जो भी ऑपरेटर लगा तो उसको लगा दिया और यहाँ पे वैल्यू रख दी 9। तो -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -3, और ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, लेस देन का, किससे लेस देन, 9 से। तो हमें पता है -3 तो 9 से छोटा होता है ना, दैट मीन्स जो भी हमने सॉल्व किया है वो इक्वेशन एकदम सही सॉल्व की है। यहाँ पे हमने ऑपरेटर का साइन, चलो अभी हम चेक करते हैं अगर हमने ना चेंज किया होता, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमने ना चेंज किया होता, तो यहाँ पे अगर हमने इस वाले ये जो हमने सिंबल चेंज किया है, यहाँ पे हम इसको चेंज ना करके लेस देन कर देते, x लेस देन -3 चलता, हम ऑपरेटर का साइन चेंज ना करते, वही ऑपरेटर रहने देते, तो x की वैल्यू क्या हो जाती, -3 से छोटा क्या हो सकता है, -4, -5, ये सब चीजें क्या है, -3 से लेस हैं, ठीक है। चलो अभी इसको हम इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार। हाँ, सपोज हमने -4 को x में पुट किया, अब चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही आ रही है, ये इन इक्वेशन सही है कि नहीं। -3 मल्टीप्लाई बाई -4, x की वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -4, ऑपरेटर वही लगेगा और 9, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये करेक्ट है कि नहीं। अभी जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, प्लस, साइन प्लस हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 12, लेस देन 9। अभी आप बताओ, खुद बताओ,
12 लेस देन 9 होता है? नहीं ना, 12 इज ग्रेटर देन 9। तो दैट मीन्स कि ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है ये हमारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। समझ में आया? इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी जब नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का हमें इन्वर्स करना पड़ता है। जो भी वहां पे ऑपरेटर है उसको इन्वर्स करना पड़ता है इन केस ऑफ इन इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे ही थोड़े ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जो इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस बताते हैं। चलो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या गिवन है, 3x इज इक्वल टू -9। हम 3 को राइट साइड में लाए, -9/3 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। अभी इसमें हम इन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू की जगह हमने दूसरा ऑपरेटर लगाया, 3 को इस साइड लेकर आए तो -9 डिवाइडेड बाई 3, तो -9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -3। देखो इस केस में कोई चेंज नहीं है, जो ऑपरेटर था वही ऑपरेटर है, बट अब केस में हमने सिंबल चेंज किया क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड किससे किया है, -3 से, बट यहाँ पे हमने डिवाइड पॉजिटिव नंबर से किया है और यहाँ पे डिवीजन क्या है, नेगेटिव नंबर से। क्लियर हुआ? जब पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो कोई भी ऑपरेटर में चेंज नहीं लाना है, और जब नेगेटिव नंबर से करेंगे तो ऑपरेटर का साइन इनवर्स करना है। अगर ग्रेटर है तो स्मॉल कर देना है, स्मॉल है तो ग्रेटर कर देना है। चलो कुछ और डिस्कस करते हैं। इन फिफ्थ इक्वेशन देयर इट इज गिवन दैट -5x इज इक्वल्स टू -20। ठीक है, अभी इसका हम साइन कैंसिल करते हैं। वैसे कैंसिलेशन कोई चीज नहीं होती, हम दोनों साइड क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन का। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है ना नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने -1 से -5 को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया, +5, और -1 से -20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, +20। कंफ्यूजन हो रही है तो बस इतना ध्यान रखो, दोनों साइड में अगर नेगेटिव सिंबल है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर? चलो हमने कैंसिल किया, अभी 5 को इधर लाया, 20/5 इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। बट इन केस ऑफ इन इक्वेशन सेम वैल्यूज है, ऑपरेटर चेंज हो गया, इन इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, हमने माइनस माइनस कैंसिल किया, और जब भी हम माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल करना बोलो उसको, या फिर -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें सेकेंड कंडीशन क्या मिली, फर्स्ट मिली कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय अ नेगेटिव नंबर देन वी नीड टू इन्वर्स द ऑपरेटर सिंबल, or the second case is when we multiply both the sides with a negative number then also we need to reverse the operator symbol। ठीक है, फिर अगर जब हम दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में भी हमें ऑपरेटर को इन्वर्स करना पड़ेगा। ग्रेटर है तो स्मॉल बनाएंगे, स्मॉल है तो ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्मॉलर देन इक्वल टू बनाएंगे, और स्मॉलर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो हमने सिंबल चेंज कर दिया, ऐसे था अब हमने इसको ऐसे कर दिया है, और फिर आगे फर्दर हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x लेस देन 4। क्लियर? चलो अब इस 6 डिस्कस करते हैं। दो कंडीशंस हमें पता चली, दो केसेस पता चले जब हमें ऑपरेटर को इन्वर्स करना है। थर्ड केस क्या होता है, सपोज x ग्रेटर देन y गिवन है, जब भी हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, ऑपोजिट, 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, उसको फ्रैक्शन में ले आते हैं, उसको नीचे डाउन साइड ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। जैसे कोई भी वैल्यू नॉर्मल गिवन है तो उसका डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं, 1, और जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा, तो 1 ऊपर आ जाएगा, x नीचे, रेसिप्रोकल क्या बन गया, 1/x ग्रेटर देन 1/y। सॉरी ये चीज गलत लिखी है, यहाँ पे क्या होगा, सिंबल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल इनवर्स, इसे आप करेक्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, यहाँ पे सिंबल इनवर्स हो जाएगा, तो जब भी रेसिप्रोकल का केस आता है तो भी जो सिंबल होता है वो इनवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो सिंबल इनवर्स हो जाएगा, स्मॉलर देन बन जाएगा। जैसे 5/2, 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो मेरा सिंबल चेंज हो गया, ये ऐसा बन गया। क्लियर? तो 3 केसेस हैं, कौन कौन से 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय अ नेगेटिव नंबर, अगर नंबर को हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इन दैट केस इनइक्वालिटी रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जो भी ऑपरेटर है उसका रिवर्स हो जाएगा।
और सेकेंड केस व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय अ नेगेटिव नंबर, जब दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। एंड थर्ड केस इज व्हेन वी रिवर्स द नंबर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में जब नंबर्स को रिवर्स कर देंगे, मीन्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के केस में भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तीन केसेस, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय अ नेगेटिव नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अ नेगेटिव नंबर, एंड व्हेन वी रिवर्स बोथ द साइड्स, व्हेन वी रिवर्स द नंबर ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर? चलो, ये तीन केसेस हमें बहुत अच्छे से याद रखने। नाउ लेट्स डिस्कस सम काइंड्स ऑफ नंबर्स, मीन्स जितने भी हमने मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में बहुत तरीके के नंबर्स पढ़े हुए हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में मोस्टली गिवन रहता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं ये होते क्या हैं। नेचुरल नंबर मीन्स इट डिनोट्स बाय कैपिटल N, ठीक है। अगर लिखा है x बिलोंग्स टू N, कैपिटल N, तो उसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। 1 3 4 ये सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक। अभी देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं सो ऑन, 1 2 3 4 सो ऑन। एंड होल नंबर्स किससे होते हैं, कैपिटल W से डिनोट होते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ये डिफरेंस हुआ। नाउ इंटीजर्स, इंटीजर्स कैपिटल Z और कैपिटल I से डिनोट होते हैं। क्वेश्चन में ध्यान देना, कैपिटल I और कैपिटल Z गिवन है, तो वो इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी लेता है, पॉजिटिव नंबर भी लेता है, प्लस 0 को भी काउंट करता है, इंक्लूड करता है। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स मीन्स जो होल नंबर्स है उसका नेगेटिव फॉर्म भी आता है इंटीजर में, ये आप समझ लो। मीन्स -1 आएगा, -2 -3 -4 सब आएगा, नेगेटिव साइड का भी नंबर आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव साइड का भी नंबर आएगा, 1 2 3 4 सब कुछ आएगा। फ्रैक्शंस नहीं आते, डेसिमल नंबर्स नहीं आते इंटीजर्स में। क्लियर? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा कि 1/2 दिया है या 3/4 दिया है तो वो हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो नॉर्मल हमारे होल नंबर्स मीन्स जो 1 2 3 जो एक एग्जैक्ट फॉर्म होती है नंबर की, वही आएगी, ठीक है। नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंटीजर्स में नेगेटिव साइड के भी नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, प्लस जो होल नंबर्स थे वो तो हो ही रहे हैं। चलो अभी डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स। ये कैपिटल R से डिनोट होते हैं। एंड रियल नंबर्स आर ऑल दी नंबर्स, मीन्स जितने भी नंबर हैं, ये 1 2 3 0 1 2 3, माइनस में भी जो है, प्लस जो फ्रैक्शंस में होते हैं, मीन्स जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, वो भी -2.5 भी, -3.4 भी, +4.5 भी, जितने नंबर्स हैं नंबर लाइन पे सब हमारे रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ये दी है, √-16, ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव नंबर हो जाता है। जैसे हमने हमेशा पढ़ा है, अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। तो √-16 का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर? ये चारों चीजें क्लियर हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर, ठीक है। ये क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलो अभी नंबर लाइन देख लेते हैं कि नंबर लाइन एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस मोस्टली क्या पूछते हैं कि हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, फिर जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई एंड कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू हम निकालते हैं उसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट भी करना होता है, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, तो उसके लिए हम पहले नंबर लाइन समझ लेते हैं। ये क्या गिवन है, ये हमारी नंबर लाइन है, एक साइड से लेके पूरी लेफ्ट टू राइट साइड में पूरी गिवन है। इसके मिड में हम क्या कर देते हैं, 0। ये हमने पूरी इंटीजर की नंबर लाइन ली है, इसमें होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर है, सब आप देख सकते हो, एक्सेप्ट डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये जो बीच में ये 0 लिया है, इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसे ना हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं ना नेगेटिव में। और इस 0 के राइट हैंड साइड्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर आते हैं, ये इधर का जो नंबर है, ये सारे नंबर क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये इधर के जो नंबर्स हो गए, ये क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। एक लाइन ड्रॉ करते हैं
उसके मिड में हम 0 बनाते हैं, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? अभी आप सोच रहे होगे हमें अगर डेसिमल नंबर कहीं पर भी लिखना है तो हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है, जैसे थोड़ा बहुत आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। सपोज अगर वैल्यू है +1.5, अगर वैल्यू है +1.5 तो वो 1 और 2 के बीच में आएगी ना, प्लस है तो पॉजिटिव हैंड साइड पे आएगी, और 1 और 2 के कहीं मिड में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा +1.5 आ गया ना यहाँ पे। तो ऐसे ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो। क्लियर? चलो अभी सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने अभी तक जितनी भी थ्योरी डिस्कस की है, थ्योरी और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए हैं नंबर लाइन को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को लेकर, और इक्वेशन और इन इक्वेशन में जो डिफरेंट केस है, जो डिफरेंट सिनारियो हमने डिस्कस किया है कि इक्वेशन में होगा तो ऐसा सॉल्व करना है और इन इक्वेशन में होगा तो कैसे कैसे हमें ऑपरेटर के साइंस को चेंज करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपने क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डाल लेते हैं पे, गिवन नहीं है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 greater than equal to x minus 4/2 plus x by 3 greater than equal to 2 and x belongs to integer। ये I means integer, ठीक है। सबसे पहले हमें दिमाग में क्या लाना है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जितनी भी नेगेटिव नंबर्स है -1, -2, -1, -2, -3 सो ऑन एंड 0 प्लस जितने पॉजिटिव नंबर्स है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, x की वैल्यू जो भी होगी वो इसी के बीच में होगी, ये इसका मतलब है। x की वैल्यू हम जो भी फाइंड आउट करेंगे वो इसी के बीच में होगी, वो डेसिमल नहीं हो सकती, ठीक। इतनी चीज हमें इससे क्लियर हुई। चलो अभी देखते हैं कि इन इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो मैं प्रोसीजर बताने वाली हूँ ये एज इट इज आप बोर्ड में यूज कर सकते हो इस प्रोसेस को, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, बोर्ड एग्जाम इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 2 जगह साइन दिख रहा है ना, 2 साइन दिख रहा है, हमें 2 सिंबल्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो पूरी एक इक्वेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो जाता है 3 greater than equal to ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, एक सिंबल हमने ले लिया। उसके नेक्स्ट पार्ट हम फिर से जो दूसरा वाला सिंबल गिवन है उसके साथ ले लेते हैं। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये वाला हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। इतनी चीजें क्लियर? ये हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ले लिया है और ये हमने सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। ये क्लियर हुआ आपको? चलो अभी जैसे ही हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया है और ये मेरा सेकेंड पार्ट आ गया है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा है कि इन इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करना है, चलो वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 2 चीजें फ्रैक्शन में दी हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 3 6, एलसीएम क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, बिकॉज 2 3 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6। तो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 12। और यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 6 यहाँ पे एलसीएम आया है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6। 3 का 2 टाइम्स क्या होता है 6, तो इसके न्यूमरेटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x। क्लियर? ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमने किया है, यहाँ पे भी तो सेम वैल्यू है ना, तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पोर्शन है। इतना क्लियर? चलो अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब हमने 2x और 3x को ऐड किया तो क्या आ गया 5x, बचा क्या -12 डिवाइड बाई 6। सेम यहाँ पर भी आया 5x -12 डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 चीजें एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन एक साथ कर रही हूँ, आप एक पोर्शन अलग सॉल्व करो, एक पोर्शन अलग सॉल्व करो, ये जितना पोर्शन कॉमन है उतना साथ साथ करते चलो, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 6 डिनोमिनेटर में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा विवेक? वी विल गेट 18, ठीक है। ऑपरेटर का सिंबल सेम है क्योंकि अभी तक वो जो 3 केस हमने पढ़े थे ऑपरेटर रिवर्स करने वाले, वो अभी तक हमने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया है। ओके
अब हमने क्या किया, ये -12 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये क्या हो गया, साइन कन्वर्ट होकर क्या बन गया, प्लस। 18 + 12 = 30। अभी इस ऑपरेटर का साइन सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर ये डिवाइड में हो जाएगा। 30/5 = 6। ऑपरेटर का साइन वैसे ही रहेगा, बिकॉज वो जो 3 केस हमने पढ़े थे उनमें से कोई भी केस यहाँ पर फिट नहीं हो रहे हैं। हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 5 से। अगर -5 से किया होता तो चेंज होता, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर से था, बट यहाँ पे तो 5 पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या बना, 6 > x। एक वैल्यू हमें ये मिल गई है x की, क्या मिली है, 6 > x। चलो राइट साइड का भी जो हाफ पोर्शन रह गया उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 6 डिवीजन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 12 है, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में है सिंबल, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो 12 + 12 = 24। एंड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको भी लेकर आएंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 24/5 = 4.8। सिंबल वही है, क्योंकि हम ना कोई सी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ना नेगेटिव से डिवाइड किया है, ना रेसिप्रोकल किया है, कुछ भी नहीं किया, तो सिंबल वैसे का वैसा ही रहेगा, ये इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की, दैट x > 4.8। क्लियर। अब देखो, हमने हाफ पोर्शन एक तरफ सॉल्व किया, हाफ एक तरफ। अभी हमें इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो कैसे लिखना है, बीच में हम क्या लिखते हैं, x को लिख दिया हमने। और हमें ध्यान क्या देना होता है, क्या चीज हम ध्यान देते हैं, जो हमारा सिंबल है वो जब हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा और यहाँ पे जब हमने सेकेंड टाइम लिखा, तो दोनों साइड आप देख रहे हो, दोनों सिंबल का जो फेस है वो ऐसे ही है, वो लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज है। और इधर भी हमने लेफ्ट साइड में ओपन बनाया और राइट साइड में क्लोज बनाया। तो हमें जब उसको कंबाइन करके लिखना है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मेरे सिंबल का शेप है, जो हमारे सिंबल का जो भी डायरेक्शन है, वो सेम होनी चाहिए दोनों टाइम पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा, x > 4.8, ये वाली चीज़ हमने उठाकर यहाँ पे लिख दी। ध्यान दे रहे हो आप, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब हमें इसको भी यहाँ पे लिखना है, तो इसको एज इट इज उठाकर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 6 > x हुआ एंड x > 4.8 हुआ। ये चीज समझ में आई आपको। हमने जब दोनों चीज को कंबाइन किया, तो हमें ये ध्यान देना है, हमने जो दो वैल्यूज x की निकाली है उसे एक में लिखना है। तो x हम सिर्फ सिंगल टाइम x लिखेंगे, और जो दो वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज को ऐसे सेट करना है कि हमारी ऑपरेटर की डायरेक्शन सेम हो। अगर एक बार हमने उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में ओपन की है, तो नेक्स्ट टाइम भी जो x की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में ओपन हो। और हम दूसरे वे में क्या समझ सकते हैं, अगर एक वैल्यू हम x से बड़ी लिख रहे हैं, तो हम दूसरी वैल्यू x से छोटी लिखें। जैसे कि बेटा समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है, एक बार समझ गए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 6 > x आ रहा है। फर्स्ट केस हमने यहाँ पे लिखा 6 > x, तो 6 की वैल्यू क्या हो रही है, x से ग्रेटर आ रही है। तो अब हमें नेक्स्ट वैल्यू ऐसे लिखना है कि x जो है वो उस वैल्यू से ग्रेटर हो। एक वैल्यू x से ग्रेटर होगी और एक में x दूसरे वैल्यू से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखो 6 > x है, यहाँ पे x क्या है, 4.8 से बड़ा है। एक बार 6 x से बड़ा है और एक बार x दूसरी वैल्यू से बड़ा है। इसको ऐसे कह सकते हो कि एक वैल्यू से x बड़ा होगा और एक वैल्यू से x छोटा होगा। क्लियर। अभी समझ में आया हमें कंबाइन करके कैसे लिखना है। चलो अभी इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए देखो क्या करना है। यहाँ पे हमें आपको दिख रहा होगा हमने क्या लिखा है, x = आ गया मेरा कर्सर, यहाँ पे क्या लिखा है, x = 5 and 6। सिर्फ दो नंबर्स गिवन है। ये क्यों गिवन है, बिकॉज x बिलोंग्स टू इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, ये ऑलरेडी हमें गिवन था। हमने ये 5 and 6 कहाँ से लिखा, इस नंबर से, अरे इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला है, दैट 6 is greater than and equal to x। ठीक है, मीन्स जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। वो या तो 6 के बराबर हो सकता है या 6 से कम हो सकता है।
ये हमें इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से समझ में आया, फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया है, दैट या तो x 6 से बराबर है, मीन्स x की एक वैल्यू 6 होगी और 6 से छोटी होगी। बट सेकेंड केस में क्या है, दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन 4.8 और इक्वल टू 4.8, ठीक है, या तो 4.8 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंबाइन की तो फर्स्ट वाले से वैल्यू आ गई कि हमें ये जो मेरा x है उसकी वैल्यू 6 होगी या 6 से छोटी कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट से हमने निकाला 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। बट सेकेंड केस को भी हमें दोनों केस को कंबाइन करके वैल्यू निकालनी है। सेकेंड केस में क्या है कि x की वैल्यू 4.8 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। तो 4.8 तो नहीं होगी, बिकॉज क्या गिवन है यहाँ पे, दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। तो 4.8 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 5। 4.8 से अगर इसके आगे बढ़े, लिखा है ना, या तो 4.8 होगी और या तो इससे बड़ी होगी। तो इससे बड़ा क्या हुआ, 5। अभी 5 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 6। हमने ऑलरेडी नंबर लाइन देख रखी है। 5 से बड़ा क्या, 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7। ये ऑलरेडी गिवन है कि हमें इंटीजर लेना है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ये जो हमने दोनों x की वैल्यू सॉल्व की, उससे हमें क्या पता चल गया कि हमारी x की बस दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, 5 और 6। x की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 5 या तो 6, ठीक है। और अगर आपको इसको चेक करना है, एक बार इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, 5 और 6 आप अपना होमवर्क कर सकते हो कि यहाँ भी ये जो इक्वेशन ये गिवन है इसमें 5 वैल्यू रखना और 6 वैल्यू रखना, देखना ये प्रॉपरली सेटिस्फाई करेगा। और उसके अलावा आप जो भी अदर कोई वैल्यूज रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर, ये सिंबल्स आपको सही नहीं लगेंगे, 3 ग्रेटर देन ये पोर्शन के नहीं लगेगा, ये ग्रेटर देन 2 के नहीं लगेगा। क्लियर, चलो अभी इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये नॉर्मल सी एक नंबर लाइन गिवन है जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की थी ना, इंटीजर नंबर लाइन, ये वही नंबर लाइन है। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू है 5 और 6, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 और 6, पॉजिटिव वैल्यू है, इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, x में जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव साइड में जाएंगे और ये 5 गिवन है और ये 6 गिवन है, तो इन दोनों पे हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को हम फिल कर देंगे, जैसे कि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है और मैं फिर से भी बना रही हूँ, ठीक है। इस सर्कल को मैंने ऑलरेडी, इस सर्कल को हमने फिल कर दिया। फिल मीन्स क्या होता है कि वी आर इंक्लूडिंग दैट नंबर। अगर हमने इस सर्कल को बनाते, हॉलो सर्कल बनाते, उसको हम फिल ना करते, तो मीन्स वी आर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। अगर हमें किसी नंबर को इंक्लूड करना है तो उस पर सर्कल बनाकर उसे फिल करना है, और एक्सक्लूड करना है मीन्स उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं, तो उसे उस पर सिर्फ सर्कल बनाएंगे और उसको फिल नहीं करेंगे। क्लियर, तो जब भी इंटीजर में फिल करते हैं, इंटीजर की कोई नंबर लाइन हमें बनानी होती है तो नॉर्मल इंटीजर वाली हम नंबर लाइन लेते हैं और जो जो भी नंबर होते हैं उस पर ऐसे ही हम डॉट बना देते हैं, एक सर्कल बना के उसे हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, 5 और 6, तो हमने 5 पे एक सर्कल बनाया, उसे फिल कर दिया, और फिर 6 पे एक सर्कल बनाया और उसे फिल कर दिया। क्लियर, समझ में आया इंटीजर की नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। इंटीजर की वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, होल नंबर से। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। कॉन्सेप्ट पूरा वही है, जैसे हमने इंटीजर सॉल्व किया है वैसे ही हम होल नंबर के लिए भी सॉल्व करेंगे, बस इसकी नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट क्या, सेम ही होती है, चेक करते हैं कैसे सेम होती है, क्या चीजें उसमें कॉमन होती है, क्या डिफरेंट। चलो क्वेश्चन इज गिवन दैट -2 5/6 -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 2। इन इक्वेशन है तो डिफरेंट इन इक्वेशन के ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। x बिलोंग्स टू होल नंबर मीन्स द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। ये नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे ले आए हैं और ये जो टोटल पोर्शन ये फर्स्ट था उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम पूरी इक्वेशन को पूरी इन इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसका सिंगल पार्ट एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6,
2 डिनोमिनेटर में है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, 3 डिनोमिनेटर में तो 3 2 6, 2 2 4, माइनस 4x, 3 माइनस 4x डिवाइड बाई 6। दोनों साइड में अगर 6 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो वो दोनों कैंसिल हो जाती है। और हम कह सकते हैं ये डिवीजन में है तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लाके मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं, तो जब ये और ये तो कैंसिल होती है। सेम फंडा है, उसको आपको समझने के ऊपर आप कैसे समझ रहे हो। क्लियर? तो सिर्फ ऊपर की वैल्यू बची न्यूमरेटर की -17 लेस देन 3 माइनस 4x। अभी जो वैल्यूज हैं उसको हम एक साइड में ले जाएंगे, तो हमने 3 को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया, -17 -3 वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में गई तो साइन चेंज हुआ, लेस देन -4x, -20 डिवाइडेड बाई -4x। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा नेगेटिव साइन है ये क्या दिख रहा है, इसे अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमने क्या किया है, ये नेगेटिव साइन को कैंसिल किया है। और वी कैन से दैट वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। दोनों चीज करेक्ट है, दोनों का सेम मीनिंग है। जब हम दोनों साइड में नेगेटिव नंबर्स कैंसिल करते हैं तो वो कौन सा केस हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स का केस हुआ। जब हमने दोनों सिंबल्स को कैंसिल किया तो हमारा जो ऑपरेटर लेस देन का था वो रिवर्स होकर क्या बन गया, ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पर आया इनइक्वालिटी रिवर्स करने वाला कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर। तो हमने सिंपली क्या किया, इस सिंबल को इनवर्स कर दिया, मीन्स रिवर्स कर दिया। ठीक, अभी देखो, अभी फिर आगे फर्दर जो कैलकुलेशन है वो वैसी ही होनी है। 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, 20 डिवाइडेड बाई 4, 5 ग्रेटर देन x। और वी कैन से दैट 5 लेस देन x। इसका मतलब क्या हो सकता है, x इज लेस देन 5। x की जो भी वैल्यू है वो 5 से लेस होगी। इतना समझ में आया हमें फर्स्ट पोर्शन से। अब सेकंड उसका पोर्शन सॉल्व करते हैं। Here 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 माइनस 4x न्यूमरेटर में आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर यहाँ पे गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 6 12, यहाँ पे क्या आ गया 12। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, जो वैल्यूज हैं उसको एक साइड में करते हैं और जो भी वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड में करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो 12 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, वो -12 हो जा रहा है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में 4x है, -4x है, उसको हम राइट हैंड साइड में ला रहे हैं और वो क्या बन जा रहा है, 4x प्लस 4x। साइन चेंज हो रहा है। जो सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं सिंपली वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, 3 माइनस 12 कम्स -9। ठीक है, 3 में से 3 माइनस 12, जो भी नंबर की जो वैल्यू बड़ी होती है, जिस नंबर की वैल्यू बड़ी होती है हम उसका साइन ही कंसिडर करते हैं। 3 बड़ा होता है कि 12 बड़ा होता है, 12 इज बिगर देन 3 ना, तो 12 का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें 12 में से 3 माइनस करना तो आता है, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। और जो भी नंबर की वैल्यू बड़ा है हमें उसी का साइन लेना है। यहाँ पे 12 बड़ा है तो हम 12 का साइन लिया है माइनस, -9 लेस देन इक्वल्स टू 4x। क्लियर? चलो, अभी 4 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवीजन में लाते हैं, तो -9 डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू x। और जब भी हम -9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2.2। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। हम क्या कह सकते हैं, दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। तो फर्स्ट इक्वेशन को, जो फर्स्ट पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है, दैट x इज लेस देन 5। मतलब 5 से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो x की हो सकती है। ठीक है, तो लेस देन 5 है, मतलब हम यहाँ पे 5 नहीं कंसिडर करेंगे, 5 से छोटा कुछ भी कंसिडर करेंगे, मीन्स 4 3 2 1। ठीक है, मैं 4 3 2 1 बोल रही हूँ, डेसिमल क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर में डेसिमल्स नहीं आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इस वाले पोर्शन से, कि हमें 4 3 2 1 मिल सकता है। और x जो सेकेंड पोर्शन सॉल्व किया उससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2.2। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। x को हमने बीच में लिखा, फर्स्ट पोर्शन हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या भी सीखा था पिछले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे देखो एक वैल्यू से तो x छोटा हो चुका है। अभी हमें सेकेंड पोर्शन कैसे लिखना है, जिसमें x में ग्रेटर देन का साइन हो,
मीन्स x की तरफ ब्रैकेट ओपन हो, ठीक है। अगर पहले पोर्शन में x के साइड में क्लोज्ड पोर्शन आ रहा है, ये देखो ये एक ऑपरेटर होता है, ये हमारा ऑपरेटर है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्लोज कहते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम ओपन कहते हैं, ठीक। तो अगर x के साइड में एक बार क्लोज पोर्शन आया तो एक बार ओपन आना चाहिए, ठीक है। ये इजी हो रहा है, इससे आप समझ सकते हो। तो देखो एक फर्स्ट टाइम जब हमने इक्वेशन लिखी तो x के साइड में क्या आया, क्लोज वाला। अब हमें इक्वेशन ऐसे लिखनी है सेकंड वाली कि इसके साइड में कौन सा वैल्यू, कौन सा पोर्शन आए, ओपन वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2.2। सेम वही चीज है, हमने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दिया है, x को पहले लिख दिया और -2.2 को बाद में लिखा। ऑपरेटर सेम है। देखो यहाँ पर भी x में जब भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही आता है। यहाँ पे देखो x की तरफ ओपन पोर्शन है और इस वाले में देखो x की तरफ क्लोज्ड पोर्शन है, तो दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया। अब हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ फर्स्ट वाले पोर्शन से हमें क्या पता चला, दैट x लेस देन 5, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, होल नंबर में 0 भी आता है। अच्छा रुकेगा कहाँ तक, यहाँ पे लिखा है दैट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2.22, ठीक है, ग्रेटर देन -2.22। तो अगर हम 0 से और आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, बट होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है। ये गिवन है हमें कि ये x तो होल नंबर ही है, तो हमें इस वाले पोर्शन से अभी कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज ये नेगेटिव में आ रहा है। फर्स्ट वाले पोर्शन से हमने निकाल लिया क्या, कि x इज लेस देन 5, तो 5 से 0 तक तो हमने काउंट किया, नेगेटिव नंबर से हमें कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज x जो है वो होल नंबर है। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 3, 2, 1, 0। समझ में आया कैसे वैल्यू हमने निकाली, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। अभी इसको हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जो भी वैल्यूज x में आ रही हैं उन सारी वैल्यूज को हम एक सर्कल बनाकर फिल करते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 वैल्यूज आ रही है ना। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो भी सर्कल हमें बनाना है उस सर्कल को हमें बहुत अच्छे से फिल कर देना, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग दैट नंबर इन आवर x। क्लियर। चलो इंटीजर डिस्कस कर लिया, होल नंबर डिस्कस कर लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्वेश्चन गिवन है तो क्या करेंगे, रियल नंबर्स के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बिकॉज रियल नंबर में जितने भी डेसिबल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। चलो in this question it is given that -3 multiplied by x minus 7 is greater than and equal to 15 minus 7x is greater than and equal to x plus 1 by 3 and x belongs to real number। clear। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी जितने भी इनइक्वेशंस हैं सारे ऑपरेटर्स को बहुत ध्यान से देखना है और जो वो 3 रिवर्स के केस हैं उस पर ध्यान देना है। if we multiply -3 within this bracket then it comes -3x -3 multiplied by -7 is equals to +21। किसी भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन विल चेंज टू प्लस, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x, ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला एज इट इज लिख दिया। अभी हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसे एक साइड करते हैं और जो नंबर्स वाले पोर्शन है उसको एक साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -3x है, इधर भी 7x है, 7x को हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा +x, और ये +21 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा -21। क्लियर। अभी x वाला पोर्शन, ये x हमारा वेरिएबल है ना, अभी वेरिएबल वाला पोर्शन एक साइड में आ गया है, तो जब 7 में से -3 करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 4x greater than or equal to -6, 15 - 21 comes -6। clear। now let's solve it further, x greater than or equal to -6 divided by 4 comes -2/3 or -2/3 and it is equals to -1.5। तो by solving the first portion we will get that x is greater than or equal to -1.5। that means that x की जो भी वैल्यू है वो या तो -1.5 के इक्वल है और ग्रेटर देन -1.5 है, ठीक है। नंबर लाइन हमने देखी है ना, वो -1.5 है और उससे बड़ी भी हो सकती है, तो ये हमें फर्स्ट पोर्शन से समझ में आया। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड पोर्शन। इन सेकंड पोर्शन इफ वी डिवाइड this portion the left hand side by 3 we will get 45 - 21x, the sign is greater than
एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट x प्लस 1, क्योंकि ये जो 3 है डिवीजन का, इसे हम ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ले जा चुके हैं। क्लियर? अभी इसमें भी सेम करते हैं, जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसे एक साइड करते हैं, नंबर्स एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पे x है 21x को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं और 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में। ये आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को वेरिएबल वाला पोर्शन बना दो, राइट हैंड साइड को नॉन वेरिएबल पोर्शन बना दो, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 21, x की वैल्यू कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 22x। राइट हैंड साइड में क्या आ गया 22x। 45 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 44। इफ वी डिवाइड 44 बाय 22 वी विल गेट 2। ठीक है, 22 को हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लाके डिवाइड किया है 44 से, तो क्या मिला हमें 2। यहाँ से हमें क्या मिलता है दैट x इज लेस देन 2। हमें क्या फाइंड आउट किया दैट x इज लेस देन 2। अभी इसको कंबाइन करके चलो लिखो फटाफट, कैसे कंबाइन करते हैं। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि कैसे हमें कंबाइन करके दोनों इक्वेशन का रिजल्ट लिखना है। देखो x में एक साइड में देखो क्या है क्लोज्ड आ रहा है, और एक साइड में देखो इसका ओपन आ रहा है। ऑपरेटर का फर्स्ट पोर्शन में क्लोज्ड पोर्शन आ रहा है, सेकंड में ओपन आ रहा है। ठीक, तो आप ये मत कहना कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया है, फर्स्ट वाला पोर्शन एज इट इज लिख दिया, फिर ये वाला पोर्शन ले आए। हम कोई भी पोर्शन कैसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पोर्शन लिखो, सेकंड उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सपोज ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पे लिखा होता, इसको हटाते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं। अभी जैसे हमने लास्ट पोर्शन में किया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया होता, पहले ही लिख देते। ठीक, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाले पोर्शन को अगर हमने पहले यहाँ पे लिख देते तो x तो बीच में ही आता है, हमने सपोज फर्स्ट टाइम में ये लिख दिया। ठीक, जो आपको इजी पड़ रहा है, पहला पोर्शन सॉल्व किया, उसको एज इट इज लिख दिया। अब x तो मिड में रहेगा, हम दोबारा तो x लिख नहीं सकते। अब इस वाले पोर्शन को हमको यहाँ पे लेकर आना है, तो क्या ध्यान देना है कि एक बार तो x का ऑपरेटर आ गया और x के जस्ट पीछे हमें ऑपरेटर ही सेट करना है। तो एज इट इज ये वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, जैसे रखी वैसे आपको समझ में आ गया कि अच्छा इसका ऑपरेटर ऐसे सेट होगा। ठीक, एक साइड तो ओपन आ ही चुका है, सेकंड साइड में हम उसको क्लोज पोर्शन डालना है। ठीक, जब आप करोगे ना सॉल्व क्वेश्चन को, तो वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पेन पेपर लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक, आप देखो यहाँ पर इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है। पहले तो गिवन है कि ये रियल नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होगा, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि -1.5 तो इंक्लूड हो ही रहा है, ये यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्यों इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। अब -1.5 से लेके सारे नंबर कहाँ तक इंक्लूड होंगे, +2 तक, +2 तक होंगे। ठीक है, क्या दिया है x इज लेस देन 2, 2 के नीचे जितने भी नंबर से सब ले रहे हो। और यहाँ पे सेकंड पोर्शन से हमें क्या पता चल रहा है, -1.5 के ऊपर जितने भी नंबर है सब ले रहे हैं। तो एक जो एक ब्रैकेट आ रहा है, जो एक मींस पोर्शन आ रहा है, जिस पोर्शन में ये x बिलोंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है -1.5 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हो सब x में आ सकती हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे क्या देनी है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे क्या है इक्वल टू का साइन मिसिंग है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हम 1.5 -1.5 को इंक्लूड करेंगे, बट +2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इतना क्लियर? चलो अभी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। x क्या है, ऑल द नंबर्स फ्रॉम -1.5 to 2 एक्सेप्ट 2, बिकॉज x बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अभी देखो रियल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर, होल नंबर, इन सब में हम क्या करते हैं, सिर्फ डॉट्स बनाते हैं, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग वन नंबर ओनली एट अ टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया 0 2 3 4, तो हमने सिर्फ डॉट्स बनाए हैं। ये जो बीच का 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट नंबर्स, बिकॉज वो नंबर होल नंबर में नहीं कंसिडर किए जाते। बट इन केस ऑफ रियल नंबर्स वी नीड to consider all the numbers on a number line between a given portion। जो भी पोर्शन हमारा निकला है -1.5 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, हम सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे, बिकॉज रियल नंबर्स उनको इंक्लूड करता है, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो
जो भी नंबर हम इंक्लूड करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्कल करके उसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कुछ यहाँ पर आएगा -1 और -2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, -1.5 को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे सर्कल करके उसको फिल किया है, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग -1.5, x इज इक्वल्स टू था, ठीक है। उसके बाद इसको हमें पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी है, वी नीड टू फिल दिस लाइन। इस लाइन को भी हमको फिल करना है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हम ये सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ये लाइन पूरी फिल होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब हम 2 पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्सेप्ट 2 इज इक्वल्स टू 2 नहीं था, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हॉलो सर्कल बनाकर। एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा, बट हम उस सर्कल को फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने सर्कल फिल किया है, यहाँ पर हम सर्कल फिल नहीं करेंगे। क्लियर। तो जो एक रेंज निकली है x की, क्या रेंज है, -1.5 to 2, बट इन दिस रेंज वी आर इंक्लूडिंग -1.5 बट एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। तो जिसको एक्सक्लूड करते हैं उसमें सिंपल हॉलो सर्कल होता है, और जिसको हम इंक्लूड नहीं कर जिसको इंक्लूड करते हैं उसमें सर्कल को फिल करते हैं, और जिसे इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें हम हॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्लियर। अच्छा, अभी एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्या फेस करते हो आप लोग कि ये -1.5 यहाँ कैसे आया, ठीक। हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव साइड में हम मूव करते हैं नंबर लाइन में, तो पॉजिटिव में जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते हैं हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। मीन्स 1 के आगे क्या आता है, 2, तो दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 के बाद क्या आता है, 3 इज ग्रेटर देन 1। 4 आता है, 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो जब हम इस राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नंबर्स जो होती हैं, नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। But if we are moving in a opposite direction, or we can say in left hand side if we are moving, then the value of a numbers are decreasing. Decreasing means -1 जो है वो -2 से ग्रेटर माना जाएगा, ठीक है। जैसे ही नंबर में नेगेटिव का साइन आता है, नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। Here -1 is greater than -2, -2 is greater than -3, -3 is greater than -4. But in case of positive numbers, reverse case हो जाता है, values reverse portion में बड़ी होती हैं। Clear? तो इसीलिए हमने -1.5 को यहाँ कहीं नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक। Clear इतना? चलो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रियल नंबर्स में। इसमें भी हम सब कुछ क्या इंक्लूड करेंगे, सारे नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स, सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। चलो इसका भी हमने क्या किया है, फर्स्ट पोर्शन इधर लिख लिया है और ये सेकेंड पोर्शन इसको। In all the cases we need to divide the equation into 2 portions, ठीक है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी। चलो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट। टेक अ एलसीएम y by 1, 1 and 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। वी मल्टीप्लाई 3 by y, इट कम्स 3y। ये पोर्शन तो एज इट इज रह जाएगा बिकॉज एलसीएम भी 3 है एंड डिनोमिनेटर भी 3 है, ठीक है। और वी कैन से दैट 3 मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस y, ठीक। अभी क्या करते हैं, इस 3 को डिवीजन में है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2y मल्टीप्लाई बाई 3 कम्स 6y, माइनस 3 इज इक्वल टू 3 कम्स -9। क्लियर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, साइन नेगेटिव का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में तो सिर्फ ये पोर्शन बचा ना, बिकॉज 3 को तो हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ले जा चुके हैं। तो यहाँ पे 3y माइनस y इज इक्वल टू 2y, बचा क्या, 1 प्लस 1। ये पोर्शन समझ में आया। फिर से वीडियो पॉज करके अच्छे से एक बार फिर से आप सुन लो, ठीक है, कि क्या बोला मैंने। नाउ अभी हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड में ले जाना है। 6y माइनस 2y, वेरिएबल को एक साइड में ले गए, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को राइट हैंड साइड में लाए। हर केस में क्या करना है, जितने भी वेरिएबल वाला पोर्शन है उसे हम एक साइड में ले जाएंगे, नंबर के पोर्शन को एक साइड में ले जाएंगे। तो 6 माइनस 2y क्या हो जाएगा, 4y, एंड 1 प्लस 9 कम्स 10। इफ वी डिवाइड 10 by 4 वी विल गेट 2.5। ऑपरेटर हर जगह सेम है, हमने इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं किया बिकॉज कोई भी ऐसा केस हमें नहीं मिला। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दैट y इज इक्वल टू 25
y 2.5 के बराबर भी है और उससे बड़ा है। फर्स्ट केस में हमें ये पता चला। चलो सेकेंड पोर्शन सॉल्व करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट द रिजल्ट। इसका भी एलसीएम लिया, यही आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट पोर्शन में करने पे आया था, 3y + 1 - 1। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन प्लस सॉल्व करने पे क्या आता है, 2y + 1। यहाँ पे हमने लिख दिया 2y + 1 मल्टीप्लाई बाई 5, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया 5। ऑपरेटर का साइन सेम है, ग्रेटर देन 2y × 3 = 6y। समझ में आ रही है ये वाला पोर्शन, 2y = 3 = 6y। क्लियर। अभी इस 5 को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2y = 5 = 10y, 1 × 5 = 5y। ऑपरेटर का साइन सेम रहेगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 6y। ठीक, अभी फिर से वही चीज, वेरिएबल्स को एक साइड में लाना है, तो हम 6y को इधर ले आते हैं, 10 - 6y हो जाएगा, और जब हम 5 को इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा -5। ऑपरेटर का साइन सेम रहेगा। ठीक, ऑपरेटर का साइन सेम रहेगा। 10 - y = 4y, 10 - y = 4y, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। 4 को राइट हैंड साइड में लाते हैं, डिवाइड करते हैं, -5 / 4 कम्स -1.25। ठीक है, ये कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नेगेटिव साइन कहाँ जा रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, ये बहुत केयरफुली करनी है सारी कैलकुलेशन। ठीक है, y ग्रेटर देन -2.5। ठीक, चलो अब यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे जो आपको कॉमन सेंस है वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक, अभी जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, हमने हमेशा क्या कहा है, जब दो पोर्शन हम सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा हमारे वेरिएबल में एक टाइम तो वेरिएबल एक वैल्यू से बड़ा होता है और एक टाइम उस वैल्यू से छोटा होता है। जैसे प्रीवियस केस में चेक करते हैं, यहाँ पे x क्या है, 2 से छोटा है, बट यहाँ पर क्या है, बड़ा है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, y इस वाले केस में भी बड़ा आ रहा है और यहाँ पर भी बड़ा आ रहा है। अब इसे हम कंबाइन कैसे करेंगे, हमने बोला यही सीखा है ना अभी तक कि जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक बार वैल्यू छोटी लिखनी है, एक बार वैल्यू बड़ी लिखनी है, एक ओपन ब्रैकेट दिखना चाहिए, एक क्लोज ब्रैकेट। बट यहाँ पर तो दोनों ओपन ब्रैकेट है y की तरफ। अभी कैसे लिखना है, इसमें क्या कॉमन सेंस लगानी है, एक डिस्कस करते हैं। अगर मैंने लिख दिया दैट x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये मेरी करेक्ट है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना है, ये एक कंडीशन है। ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 के आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो सब मेरे x की वैल्यू है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन मैंने क्या लिख दी, दैट x वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब अगर हमें इसे कंबाइन फॉर्म में देखना है तो सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, ये तो पूरा मेरा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मैंने लिखा, 1, फिर क्या लिखा मैंने, 2, फिर क्या लिखा मैंने, 3, ऐसे ही तो होती है ना हमारी नंबर लाइन। फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने क्या लिखा, एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर मैंने आया 5। ठीक, यहाँ पे आया 5, फिर आया 6 एंड सो ऑन, ये मेरी पूरी हो गई नंबर लाइन। तो हमसे ये बोला है कि मेरे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। चलो हमने मान लिया जो मेरी वैल्यू है x की वो इधर से कहीं पर आएगी, 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 5 से भी बड़ी होगी, 5 से भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो पहले कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती, और सेकेंड कंडीशन में हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी वैल्यू 5 से भी बड़ी होगी। मीन्स हम 5 को भी नहीं इंक्लूड करेंगे, 5 के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यू हमारी क्या होंगी, x की वैल्यू। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये जो बीच का ये जो पोर्शन है ना 1 2 3 4, वो तो ये वाली कंडीशन ने इसको कैंसिल कर दिया ना। 1 2 3 4 जो हम अभी पहली वाली कंडीशन से निकाल रहे थे कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, दैट विल बी कैंसिल आउट बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन। ठीक है,
जैसे हमने सेकेंड कंडीशन को कंसिडर किया वैसे ही हमारी फर्स्ट कंडीशन में जो थोड़ी बहुत वैल्यूज बच रही थी वो भी हट गई। हम दो कंडीशंस को कंबाइन करके एक प्रॉपर रेंज निकालते हैं अपने वेरिएबल की। तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या आई, दैट x इज ग्रेटर देन 5। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारी y की वैल्यू -1.25 से बड़ी है, ये हमें पता चला। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, दैट y इज ग्रेटर देन 2.5। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी, अगर दोनों में ग्रेटर देन का साइन है तो हम बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे। -1.25 क्या है, छोटा है ना, -1.25 2.5 से तो छोटा है, वो नेगेटिव नंबर है। तो हम किसकी तरफ मूव किए, बिगर नंबर की तरफ। जो नंबर हमारा बड़ा है हम वही वाले पोर्शन को और वही वाली कंडीशन को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था 0 था और ये 5 था, तो 5 तो ग्रेटर है 0 से, तो हम कौन सी कंडीशन को लेंगे, जो वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे 5 वाली x ग्रेटर देन 5 कंडीशन को हमने ले लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 वाली कंडीशन को ले लेंगे। ठीक, तो हमने हमारा जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, वो क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करो और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक, चलो अभी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो 2.5 कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा, तो उसको हमने क्या किया, सर्कल करके फिल कर दिया। बिकॉज इक्वल टू है, वी आर इंक्लूडिंग 2.5। और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स आते हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और जिसे फिल भी कर दिया है। ठीक है, इसे पूरा फिल करते हैं। इन केस ऑफ रियल नंबर्स वी नीड टू फिल दिस लाइंस। ठीक है, इंटीजर, होल नंबर और भी जो भी नंबर्स होते हैं उसमें हम, मतलब नेचुरल नंबर, हम उसमें कभी भी फिल नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर्स पे सर्कल करते हैं। बट रियल नंबर्स में हम पूरी लाइन को फिल करते हैं। नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई। इनइक्वालिटी का रिवर्स कैसे करना है ये क्लियर हो गया। सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए गए हैं, जितने जितने भी नंबर्स होते हैं उसके बेस सारे क्वेश्चंस भी कर लिए गए हैं। तो होप ये टॉपिक क्लियर है अभी आज के लिए। ठीक है, चलो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, क्विज और असाइनमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे।